गंगा के तट पर बसा वो नगर, जहां दिन में व्यापार और राजनीति की हलचल होती और रात में संगीत, मदिरा और विलासिता का शोर गूंजता, वहां एक स्त्री थी जिसकी सुंदरता की चर्चा सम्राटों और धनिकों के महलों तक होती थी। उसका नाम था अम्रपाली। वो केवल एक नगर वधू नहीं थी, बल्कि आकर्षण का केंद्र, स्वप्नों की मल्लिका थी। राजाओं से लेकर विद्वानों तक सभी उसकी कोठी पर आने को आतुर रहते। सोने चांदी की जगमगाहट, सुगंधित पुष्पों की सजावट, वीणा और मृदंग की मधुर ध्वनि, सब कुछ वैभवशाली था। परंतु इस भव्यता के पीछे एक गहरा खालीपन छिपा था। हर रात उसे घेरे रहने वाले पुरुष उसके सौंदर्य के लिए आतुर थे, लेकिन कोई उसके हृदय को नहीं पढ़ पाया था। उसकी हंसी ने कभी भी उसके मन की पीड़ा को प्रकट नहीं होने दिया। वो सोचती, क्या यही जीवन है? क्या मैं केवल देह मात्र हूं? परंतु जब वो इन प्रश्नों में डूबी होती, तब कोई धनिक, कोई राजकुमार उसे विलास की एक और रात का निमंत्रण दे जाता। वो फिर से अपनी बाहरी मुस्कान ओढ़ लेती और भीतर कहीं खुद से पूछती, मेरा अस्तित्व क्या है? एक दिन नगर में खबर फैली कि एक दिव्य पुरुष आए हैं। एक सन्यासी जो साधारण वस्त्र पहने अपने शांत कदमों से नगर की गलियों में विचरण कर रहे थे। न उनके पास कोई धन था, न ही कोई आसक्ति। वे जहां जाते, वहां एक विचित्र शांति छा जाती। अम्रपाली ने पहली बार किसी के लिए आकर्षण नहीं, बल्कि जिज्ञासा महसूस की। कौन है ये व्यक्ति जो संसार के बंधनों से मुक्त होकर भी इतना पूर्ण प्रतीत होता है? उस रात वो बेचैन रही। वो जानना चाहती थी कि उस सन्यासी के भीतर कौन सा रहस्य छिपा है, जो उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसके पास नहीं था। अगली संध्या, जब सन्यासी गंगा तट की ओर बढ़ रहे थे, अम्रपाली ने अपनी सुसज्जित पालकी से उतरकर उनका मार्ग रोक लिया। उसके वस्त्र रेशम से बने थे। उसके आभूषण सूर्य चंद्रमा की आभा को मात दे रहे थे। परंतु उसकी आंखों में एक अनकहा प्रश्न था। उसने मधुर स्वर में कहा, हे स्वामी, मेरा सौभाग्य होगा यदि आप मेरे घर पधारें। मेरे महल की शोभा आपके चरणों से पूर्ण होगी। आज रात्रि मेरे अतिथि बन जाइए। नगर वधू का ये अनुरोध सुनकर नगरवासियों में हलचल मच गई। वे देखना चाहते थे कि क्या ये तपस्वी इस आमंत्रण को स्वीकार करेगा। परंतु सन्यासी ने केवल एक शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, अभी तो तुम्हारे चाहने वाले बहुत हैं। अभी मैं न भी आऊं तो तुम्हारी रात खाली नहीं जाएगी। किसी दिन जब ये नगर तुम्हें त्याग देगा, जब तुम्हारा कोई भी चाहने वाला शेष नहीं रहेगा, जब तुम पुकारोगी और कोई उत्तर देने वाला ना होगा, तब मैं आऊंगा। ये कहते हुए वे आगे बढ़ गए। अम्रपाली के चेहरे पर अपमान की लहर दौड़ गई। इस सन्यासी ने मेरा निमंत्रण ठुकरा दिया, उसने सोचा। क्रोध से उसकी आंखें जल उठीं, लेकिन कहीं न कहीं उस सन्यासी की बातों ने उसे भीतर तक हिला दिया था। समय बीतता गया। नगर में नए चेहरे आए। पुरानी कहानियां धुंधली हो गई। जो लोग कभी अम्रपाली के चरणों में बैठकर उसकी वंदना करते थे, वे अब किसी अन्य आकर्षण की ओर बढ़ चुके थे। उसकी सुंदरता, जिस पर यह संसार मोहित था, अब धीरे धीरे मुरझाने लगी थी। 20 वर्ष बाद वो नगर की एक सुनसान गली में बैठी थी। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई चाहने वाला नहीं था। उसका शरीर दुर्बल हो चुका था। उसकी आंखों में केवल अंधकार था। जिस कदरती सौंदर्य की पूजा की जाती थी, वो समय की धूल में गुम हो चुका था। और तभी एक हल्की आहट हुई। उसने अपनी क्षीण दृष्टि से देखा, वही सन्यासी जो वर्षों पहले उसे ठुकराकर चले गए थे, अब उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसने कांपते होठों से कहा, पानी। सन्यासी ठिठक गए। उन्होंने उसे देखा और बिना कुछ कहे पास के गांव से पानी और एक दीपक लेकर लौटे। उन्होंने धीरे से कहा, आंखें खोलो और देखो। प्रभु की कृपा है कि मैं अपना वचन पूरा कर सका। मैं आ गया हूं। 20 वर्ष पूर्व जो निमंत्रण दिया था, वो अब मुझ तक पहुंचा।
मैं आ गया हूं और समय भी आ गया है। अम्रपाली की आंखें छलक पड़ी। वो कांपती हुई बोली, अब तुम नहीं आते तो अच्छा था। अब क्या प्रयोजन? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, आज तुम अधिक अनुभवी हो। आज तुमने जीवन को समझा है, उसका सुख, उसका दुख, उसका विषाद। आज तुम्हारे पास आत्मा है, उस दिन केवल शरीर था। अम्रपाली के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। उसे पहली बार लगा कि उसने जीवन का वास्तविक सत्य जाना है। उसके भीतर का खालीपन अब भरने लगा था। सन्यासी ने उसकी ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है कि तुम भी इस सत्य को अनुभव करो। क्या तुम तैयार हो? अम्रपाली ने धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। उस रात, जो कभी विलासिता और मोह में डूबी थी, वो अब आत्मा की पूर्णता में समा गई। संसार की सबसे प्रसिद्ध नगरवधु अब एक सन्यासिनी बन चुकी थी। अब वो नगर छोड़कर चली गई, नंगे पांव, बिना किसी आभूषण के, बिना किसी पहचान के। गंगा के निर्मल जल में स्नान कर उसने अपने पुराने जीवन को बहा दिया। वो अब केवल अम्रपाली नहीं थी, वो अब मुक्त थी। यही जीवन का रहस्य है। भीतर का खालीपन ही असली पूर्णता है। जब हम संसार के प्रपंचों को छोड़कर आत्मा की ओर मुड़ते हैं, तभी हमें असली शांति प्राप्त होती है। अम्रपाली ने अपने जीवन से ये सीखा कि धन, यश और सौंदर्य सब नश्वर है, लेकिन आत्मा का बोध शाश्वत है। इसलिए जो खोता है वही पाता है। जो स्वयं को शून्य कर देता है वही पूर्णता को प्राप्त करता है। यही शून्यता की महिमा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर हमारी अगली प्रस्तुतियां मिलती रहें। जुड़े रहिए इस दिव्य यात्रा में, जहां तर्क और आत्मज्ञान का संगम होता है। धन्यवाद।